जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक जीडी नाविक डीवी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इस वाले वीडियो में देखिए 2018 से लेकर 2020 तक अब तक पूछे गए सभी जीके और विज्ञान के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम 2021 के इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक जीडी नाविक डीवी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले और विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यदि आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? ऑप्शन जो बी है आपका कनिष्क, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन जो ए है आपका इल्तुतमिश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार की स्थापना कब की गई? वर्ष 1971 में। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन सी जो है आपका नर्मदा नदी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अकबर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वत श्रेणी का अंग है? हिमालय। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 73वें संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए? ऑप्शन जो ए है आपका मध्य प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? अपरिवर्तन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? कैडमियम। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सोडियम वाष्प से लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? पीले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों को अवशोषित करने की उसकी क्षमता। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, पाक जल मरुस्थल किसके बीच स्थित है? ये स्थित है श्रीलंका और भारत। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? सी वाला जो ऑप्शन है आपका शेरशाह सूरी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस एक की संतुप्ति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन जो बी है आपका स्वर्ण सिंह समिति की, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काबनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है?
ऑप्शन जो डी है आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? मृत सागर, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिन और रात कहां बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? हैदराबाद, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। आयन मंडल, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुमिश, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यंतु, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 331, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? बलवंत राय मेहता, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका नीति आयोग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? प्रति व्यक्ति उत्पाद, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? न्यास पर, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? उपयुक्त सभी, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आजाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन, बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। अगला क्वेश्चन, एयर हेल्प द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का 8वां सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 9 से 12 मई 2019 तक किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे? ए वाला जो ऑप्शन है आपका वियतनाम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस क्षेत्र में भारत के सहयोग को लेकर यूएन प्रमुख ने भारत की सराहना की है? आतंकवाद विरोधी, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहां से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है, किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परावर्तन
दोनों तलों के बीच कई बार होगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीला दिखाई देता है किस कारण? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका आयतन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिक जलन जलन किसमें पैदा होती है? किसमें जलन सबसे अधिक किसमें पैदा होती है? भाप। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है? अल्फा किरणें। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है तो उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए? परावैगनी किरणें। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? यह प्रतिपादित किया था डाल्टन ने। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या 19 होगी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? ऑप्शन सी जो है आपका न्यूट्रॉन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है। इस क्रिया को बंद करने में उपयोग में लाई जाने वाली छड़ें बनी होती हैं। कैडमियम। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कहलाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कहलाते हैं न्यूक्लियॉन। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने दिया। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माइग्रेन रोग किससे संबंधित है? माइग्रेन रोग मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चेचक रोग का कारण क्या है? चेचक रोग का कारण है विषाणु। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत की बात हो रही है यहाँ पे, सोयाबीन। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? मुख के बाद भोजन अमाशय में पहुंचता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमोनिया में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन बी फेफड़े। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। हीरा और ग्रेफाइट में समान है परमाणु भार। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निकट दृष्टि दोष संबंधित है। निकट दृष्टि दोष संबंधित है निकट तथा दूर दोनों वस्तुओं का ना दिखना। ऑप्शन सी जो है आपका ऑप्शन जो बी है आपका दूर की वस्तुओं का ना दिखना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है? इसका जो घनत्व होता है तो ये घटता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों के अध्ययन को मार्कोलॉजी कहते हैं। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? 7%। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रोग प्रतिकारक होते हैं। तो रोग प्रतिकारक होते हैं। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
निम्नलिखित विषाणुओं में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? राइनो विषाणु, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? सूरज की रोशनी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? मीथेन, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।